नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष के इस अड़ी स्पेशल में। देखिए, एक लंबे लोकसभा चुनाव के बाद आज आखिरकार 7वें चरण का आखिरी चरण का प्रचार भी थम चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी भी इसी चरण में आती है, जो अब जा रहे हैं कन्याकुमारी, उस जगह पर साधना करने जहां कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। वो वहां से राष्ट्रीय एकता का संदेश देंगे। हालांकि विपक्ष इसे आध्यात्मिक नहीं, वोट साधना कह रहा है। तो आज अड़ी में हाईटेक बस पर इसी पर करेंगे एक हाई वोल्टेज डिबेट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं और वहां पर वो अम्मन मंदिर जाने वाले हैं दर्शन करने के लिए। ये बता दूं मैं आपको, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। लखनऊ में इसी पर मैं बात करूंगा। मेरे साथ तमाम पार्टियों के मेहमान हैं, लेकिन पहले ये बड़ी खबर आपको बता दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं और बस थोड़ी देर में वो जा रहे हैं अम्मन मंदिर दर्शन करने के लिए। जो इस वक्त जानकारी आ रही है, 45 घंटे का प्रवास है प्रधानमंत्री का। 1 तारीख तक रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में। 2019 में जब प्रचार खत्म हुआ था, उसके बाद केदारनाथ में गए थे। वो केदारनाथ में भगवान शिव की आराधना की थी, उस गुफा में साधना की थी, जिसकी तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। आज वो उस रॉक पर जहां पर विवेकानंद ध्यानरत हुए थे, जहां उन्होंने साधना की थी, वहां पर वो पहुंचेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री विवेकानंद मेमोरियल पर साधना करेंगे। पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। काशी से कन्याकुमारी तक हमारी ये मेगा कवरेज लगातार जारी है और इस कवरेज में हम आपसे बात करेंगे इस मुद्दे पर। देखिए, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेरे 2 सहयोगी भी हैं। मेरे साथ विपिन और सुरभि, दोनों कन्याकुमारी से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि लखनऊ में इस वक्त क्या माहौल है। जरा दिखा दीजिए कैमरा, यहां पर घुमा दीजिए। यहां पर लखनऊ की जनता हमारे साथ बैठी हुई है। लखनऊ के लोग तैयार हैं? भैया जोश दिखाइए, तैयार है? बात करेंगे। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में है, इस पे बात होगी। जोश दिखाइए, होगी। चलिए, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं लखनऊ वालों का। देखिए, अब जल्दी से मैं लखनऊ आऊं। लखनऊ में मेरे साथ कौन कौन पैनलिस्ट हैं, इन पर बात करूं। पहले जल्दी से विपिन के पास जाता हूं। विपिन, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, बताइए इस वक्त क्या अपडेट है। देखिए, प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले 3 हेलीकॉप्टर से उनका काफिला गौरव यहां पर लैंड किया है और उसके बाद वो गेस्ट हाउस गए हैं और उसके बाद यहां अम्मन मंदिर जो कहा जाता है, या फिर उसको पार्वती मंदिर कह लीजिए, जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, बहुत पौराणिक मंदिर है और हर आने वाला तीर्थयात्री यहां पे दर्शनार्थी हो, वो इस मंदिर में जरूर जाता है। तो सबसे पहले उस मंदिर में जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद सीधे वो चले जाएंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहां पर 45 घंटे उनको गुजारने हैं, मेडिटेशन करेंगे और विवेकानंद की शरण में जाकर उनके विचारों को आत्मसात करेंगे और कैसे पूरे राष्ट्र को एक बंधन में बांधा जाए, ये सूत्र पूरे राष्ट्रवासियों को देंगे। लेकिन गौरव, सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके पेट पे दर्द हो गया है और वो कोई, मैं उस पर बात करूंगा विपिन, मैं उस पर बात करूंगा। मैं वहां पे आऊंगा, आपके साथ लोगों से भी बात करूंगा। लेकिन सुरभि के पास चलते हैं। सुरभि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग चला गया है विपक्ष, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जरा जल्दी से प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का उद्देश्य बता दीजिए। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? प्रधानमंत्री कन्याकुमारी गए क्यों हैं, यह बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सुरभि, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ गौरव आपकी बात की शुरुआत करती हूं, क्योंकि आप लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ के लोग इस वक्त अभी 10 मिनट पहले टीवी 9 भारतवर्ष पर हमारे साथ थे, जिन्होंने बड़े सरल शब्दों में ये बता दिया कि उद्देश्य आप पॉलिटिकल लिहाज से मत देखिए, उद्देश्य इस लिहाज से देखिए कि प्रधानमंत्री किस तरीके से ऐसे धार्मिक स्थलों को जोड़ते हैं। और हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारे देश के प्रधान स्पिरिचुअली लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और स्पिरिचुअली उनका वो कनेक्शन जो है वो कई सालों से हम देख रहे हैं। तो आज कुछ नया नहीं है, लेकिन दक्षिण में उनकी मौजूदगी को लेकर मैं जानती हूँ आप पैनलिस्ट से चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधी तस्वीरें भी दिखा देती हूँ, क्योंकि दक्षिण के जिस छोर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, वहाँ समुद्र की तस्वीरें तो लगातार हम दिखा ही रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मिलन होता है। लेकिन वो खास तस्वीर में अब आपको दिखाना चाहूंगी इन तेज लहरों के बीच में, क्योंकि ये वो मंदिर है जहां पर प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में आपको दर्शन करते हुए नजर आएंगे और बहुत ऐतिहासिक मंदिर है ये, 3000 साल पुराना, और इसका भी दक्षिण के लोगों के बीच बहुत बड़ा संदेश जाता है गौरव। लेकिन और साथ ही 2 महत्वपूर्ण जगह जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, क्योंकि अब से थोड़ी देर में आप देखेंगे कि किस तरीके से यहीं पर विवेकानंद रॉक पे वहां पर प्रधानमंत्री मेडिटेट करते नजर आएंगे। लेकिन कल दोपहर की वो तस्वीर, परसों दोपहर की मैं आपको वो 1 जून की तस्वीर दिखाऊंगी, जब कभी
कि इस प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए ठीक भी है। प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो भले ही मैं ठीक है स्थान पर मौजूद सुरभि हूं, मुझे मालूम है इस वक्त क्या दिख रहा है। मुझे सुरभि आपको और विपिन को देख के मालूम मुझे इस वक्त क्या दिख रहा है। मुझे दिख रहा है समंदर किनारे वो ठंडी ठंडी हवा जो आप और जिसका आनंद आप और विपिन उठा रहे हैं। लखनऊ में उत्तर भारत में इस वक्त बहुत गर्मी पड़ रही है। इस वक्त 42 डिग्री टेम्परेचर में लखनऊ में लोग बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं टीवी 9 की लोकप्रियता और टीवी 9 से लोगों का प्यार। लेकिन मेरे साथ कौन कौन पैनल में मैं जल्दी से ये बताता हूं। मेरे साथ प्रियंका गुप्ता है कांग्रेस पार्टी से, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। मेरे साथ यहाँ पर मनोज यादव जी हैं समाजवादी पार्टी से, एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत होना चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर रोहित अग्रवाल हैं आरएलडी से, इनका भी स्वागत हो। और मेरे साथ आनंद दुबे हैं भारतीय जनता पार्टी से, एक बार जोरदार तालियों से आनंद भाई का भी स्वागत होना चाहिए। तालियों में बिल्कुल भी यहाँ पर कमी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अम्बन मंदिर में पूजा अर्चन कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें लगातार यहाँ पर चलती रहेंगी, लेकिन विपक्ष इसकी खिलाफत कर रहा है। मनोज भाई शुरुआत आपसे, क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं, योग साधना करेंगे राष्ट्रीय एकता के लिए, तो दिक्कत क्या है? मोदी जी का जी नहीं भरता है किसी चीज से। अरे प्रचार तो करा रहे थे 3 महीने से, आखिर क्या कमी रह गई थी? क्या कमी रह गई कि 3 महीने का प्रचार करके जी नहीं भरा और अंतिम चरण का जो वोट पड़ना है 1 तारीख को, और फिर चले गए कैमरे की बीमारी के तहत कैमरे के सामने। अब मैं तो यही कह रहा हूं, क्या इतने दिन से कैमरा आपके साथ नहीं था? एक बात, लेकिन मजेदार बात आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कही कि 19 में जब बीजेपी बड़ी ऊंचाइयों पे थी तो मोदी जी केदारनाथ गए थे, और अब किल जब वो बिल्कुल जमीन में धंस गए तो कन्याकुमारी गए हैं। उतनी ही गहराई में गए जितने गहराई में बीजेपी 4 जून को जाने वाली